वक्त हम लोग हैं NH24 पे और इसी NH24 पे पड़ता है आदित्य वर्ल्ड सिटी, वेव सिटी, जैस्मीन ग्रूव। वेव सिटी बहुत ग्रो करा है, प्राइसेस ड्रेस्टिकली बढ़े हैं और इस NH24 से बनने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ा है। अब केवल उसमें NH24 का रोल नहीं कह सकते। वेव सिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और शायद ही ऐसी कॉलोनी आपने आसपास के एरिया में देखी हो। तो लोग अभी ये कहते हैं कि वेव सिटी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अभी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो हैं, लेकिन रॉकेट की स्पीड से जो बढ़े थे शायद वो रॉकेट इतना तेज़ ना चले, थोड़ा धीरे हो जाए। तो रेट तो कभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं और हर एक जना, हर कोई यही चाहता है कि एक ऐसी क्रीम लोकेशन में रहा जाए जो उनके दोस्त और फैमिली वाले देखते ही करने लगे बल्ले बल्ले। तो ऐसे बल्ले बल्ले वाली कॉलोनी है वेव सिटी। अभी जल्द देखेंगे हम वेव सिटी। पब्लिक डिमांड पर कि वेव सिटी रात में कैसा दिखता है आज हम देखेंगे। याद रखना है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे वेव सिटी पड़ता है। जैस्मीन ग्रूव सोसाइटी है, देखिए ये जैस्मीन ग्रूव है, जो लाइट आप देख रहे हैं लंबी सी, और इसके बिल्कुल अपोजिट है वेव सिटी। अभी क्या ट्रेंड हो गया है कि लोगों का बिजनेस तो है दिल्ली में, रहते हैं वो गाजियाबाद में, किसी का बिजनेस है हापुड़ में, वो रहता है वेव सिटी में। तो वेव सिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉलोनी और यहाँ पर डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बस यही बात होती है, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। देखिए, ज़मीन खरीदते वक्त आपको हमेशा महंगी लगेगी और बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि ज़मीन तो बाज़ार भाव ही खरीदेंगे ना। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बाज़ार भाव से ऊपर ज़मीन खरीद लेते हैं और उस बाज़ार के भाव को फिर ऊपर पहुंचा देते हैं। प्रीमियम लोकेशन की चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा में ही मिलती है। ये देखिए, अंडरपास से मैंने टर्न कर लिया है, वापस यू टर्न लिया है मैंने, क्योंकि जब मैं दिल्ली की तरफ से आ रहा हूँ तो मुझे अंडरपास से यू टर्न लेना पड़ेगा। और अब हम देखेंगे वही सुंदर कॉलोनी जिसको देख करके दिल कहता है वाह वाह। हर बार, जितनी बार भी मैं वेव सिटी गया हूँ उतनी बार ही मैं तारीफ करने को, देखिए मजबूरी मेरी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तारीफ करने लायक चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। हमें वेव सिटी में मिलते हैं 7 सेक्टर फेज 1 में 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में मिलते हैं 8 9 10 11 12 करते करते 15 16 17 18। तो ये देखिए वेव सिटी का मेन गेट, ये फाउंटेन आपका वेलकम कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कमेंट्स तो स्विच ऑफ होंगी, लेकिन हाँ, ऐसी सुंदर कॉलोनी शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। देखिए अभी हम देख रहे हैं वेव सिटी का रात्रि का व्यू और कितने सुंदर तरीके से इन पिलर्स को सजाया हुआ है। यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। अगर ऐसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पूरे शहर के लिए अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या ही लगेगा पूरा गाजियाबाद। हालांकि शायद संभव ना हो ऐसा, नहीं तो अब तक तो कर दिया होता। एक आसान बात नहीं होती एक प्राइवेट बिल्डर के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी को मेंटेन करके रख पाना। मेंटेनेंस चार्ज जाता है यहाँ पर, तो मेंटेन भी करते हैं इसको। अब यहाँ पर एक जो धूम मची हुई है मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ की धूम मची हुई है। एक तो कार्यान कॉमर्शियल की धूम मची हुई है। एक हमारी इंडियन टीम में एक प्लेयर था रितेंद्र सिंह सोढ़ी हालांकि इनका सोढ़ी जी का उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसी याद आ गया। तो कार्यान सब यही बताते हैं कि ये सोढ़ी जी बना रहे हैं। और हालांकि आपको फैक्ट्स जो है खुद क्लियर करिएगा। तो कार्यान 1, कार्यान 2 और कार्यान 3, कार्यान 3 ये है सेक्टर 4 में। अगर मेरी नज़र से कहा जाए, मेरी नज़र गलत हो भी सकती है, मैं चश्मा लगाता हूँ
नज़र मेरी गलत हो सकती है, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए, चश्मे के रास्ते से देखा जाए, जिसमें कि पावर बिल्कुल सही हो जाती है, तो सेक्टर 4 का कार्यान मैं बहुत ही ज़बरदस्त बोलूँगा, क्योंकि उसके अंदर आएगा एक थिएटर, सिनेमा हॉल, जहाँ सिनेमा हॉल होता है। ये देख रहे हैं हम लोग वेरिडिया के फ्लैट, पब्लिक ने इन वेरिडिया के फ्लैट्स को खूब आंखों पे बैठाया, खूब महंगे हो गए, और यहाँ पर किराया भी अगर आज माने तो कम से कम 55,000 रुपये महीने के किराए पे यहाँ पर वेरिडिया मिलता है। सुंदर कॉलोनी, ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं कोई शादी का लिए हम जाते हैं कहीं पे, तो वो जो सजावट होती है, वो सजावट एक नॉर्मल रूटीन में वेव सिटी में दिख रही है। अभी मैं आपको बता रहा था, जो कार्यान 3 है, कार्यान 3 जो कि सेक्टर 4 में पड़ता है, उसमें सिनेमा हॉल आएगा। देखिए, ये देखा गया है आमतौर पे, सारे कार्यान बढ़िया होंगे मैं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होता है वहीं ग्रोथ होती है। तो पिक्चर देखना किसको आजकल पसंद नहीं है, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जहाँ पिक्चर हॉल, वहाँ पर ज़्यादा मॉल ग्रो करेगा। वक्त बताएगा आने वाला। देखिए, एक तो ब्यूटी यहाँ की ये है कि एक भी पुराना घर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। देखिए, जो भी घर बन रहे हैं, देखिए लेफ्ट में देखिए, एक से एक सुंदर घर यहाँ बनते जा रहे हैं। और खासियत यहाँ की ये है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, 57 मीटर वाइड रोड। बिल्डर ने कहीं पर भी कंजूसी नहीं करी है कि पतली सड़क बना दें। बहुत हरियाली दी है, 12 मीटर की रोड दी है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप फ्लैट खरीद सकते हैं। और यही है वो कार्यान सेक्टर 4 का। देखिए, लिखा हुआ है कार्यान, बनने से पहले इतना सुंदर है। कहीं दिख रही है आपको गंदगी जरा सी भी? बताइए, आप जिस जगह भी रहते हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं भी रहते हैं, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं भी आप रहते हैं, क्या आपको कहीं पर ऐसी सफाई दिखती है? क्या ब्यूटी है, क्या नज़ारा है भाई, कहने को दिल, इसकी तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है। अब देखिए, गौर के ये फ्लैट, भाई कहते हैं कि ये 80% फ्लैट्स बुक हो चुके हैं गौर के। और ये जो गौर के फ्लैट हैं, यहाँ पर 7,500 रुपये स्क्वायर फीट का प्री लॉन्च का प्राइस रखा गया था। और ये कहा गया था कि लॉन्च होने के बाद में, बनने के बाद में, या लॉन्च होने के बाद में प्राइस हो जाएगा 10,000। सेक्टर 3 यहाँ का बहुत फेमस है। अभी हम चल रहे हैं 24 मीटर वाइड रोड पर वेव सिटी में। ये आगे जाएगी। देखिए, 24 मीटर का मतलब होता है 12 मीटर इस तरफ, 12 मीटर डिवाइडर के उस तरफ। अगर रोड 18 मीटर चौड़ी है तो उसमें डिवाइडर नहीं देते हैं। 18 से ज़्यादा चौड़ी रोड होती है तो डिवाइडर देते हैं। अगर आप कोई प्लॉट खरीद के अपना घर बनाना चाहते हैं तो वेव सिटी इज अ गुड ऑप्शन। सेक्टर 3 यहाँ पर हमेशा से डिमांड में रहा, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर सारे ही सेक्टर अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और एक ही रोड जो कि 57 मीटर बीचों बीच रोड गई है, जिससे हम एंटर हुए थे, उसके दोनों तरफ ही सारे सेक्टर्स हैं। अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो ऑड नंबर है 1, 3, 5, और राइट हैंड साइड में है 2, 4, 6, और एक और सेक्टर है 7। ये देखिए, वेव का गैलेरिया, ये कॉमर्शियल है। यहाँ पर ये वेव का गैलेरिया मॉल है। देखिए, यहाँ पर कॉमर्शियल भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि बहुत पब्लिक है यहाँ पर रहने वाली। मधुसूदन स्वीट्स, हर जगह मिठाई की दुकान है तो भैया बहुत ही चलती हैं। झंडे लहरा जाते हैं मिठाइयों की दुकानों पे। छोटी छोटी बिजनेस नहीं संभल पाते हैं, छोटी छोटी दुकानें नहीं संभल पाती हैं, और वेव वाले इतना बड़ा ग्रुप संभाले हुए हैं। तो आसान बात नहीं होती एक लंबे समय से अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन्ड रखना। अच्छा है, वेव सिटी ने करके दिखाया है, वेव सिनेमाज ने भी ये करके दिखाया है। अभी हम देखेंगे ड्रीम होम के फ्लैट्स बाहर से। चौधरी छबीलदास का यहाँ पर स्कूल बन रहा है, और गौर ने तो हल्ला मचा के रख दिया सारे में। मतलब गौर का हल्ला सबने मचाया है। तो आप देखेंगे ये गौर कैसा बनेगा। ये है वो ड्रीम होम के फ्लैट्स। इसमें 1 कमरे का फ्लैट, 2 कमरे का फ्लैट, और शायद 3 का होना चाहिए।
तो लोगों को बड़ा पसंद आया। क्यों? ये देखिए 57 मीटर वाइड रोड है और यहाँ का क्लब हाउस बहुत बढ़िया है, सुपर। अभी कहते हैं यहाँ पर रीसेल में 1 या 2 ही या कुछ ऐसे बहुत ही कम इन्वेंट्री अवेलेबल है, मिल जाएंगी, रीसेल में ही मिलेगा। और यहाँ का देखिए सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट है, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। परिंदा तो जा सकता है, पंछी तो उड़ के चला जाएगा। कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन देखो पंछी तो चला जाएगा, लेकिन हाँ आदमी को ये नहीं जाने देते। चिड़िया जा सकती है अंदर, आदमी नहीं जा पाएगा। ये देखिए ड्रीम होम के फ्लैट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये संचार नेस्ट। अब यहाँ पर मैंने एक संचार नेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यूट्यूब इसी चैनल पे संचार नेस्ट का रिव्यू भी देख पाएंगे। और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स जोन है, बहुत ही सुंदर, सुपर। इसी चैनल पर एक स्पोर्ट्स जोन का भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो आप देखिएगा जरूर। वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर। अभी ये ड्रीम होम से जस्ट मुड़ते ही देखिए, मैं यहाँ से जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न करा, ये टर्न करा, अब ये हो गया शुरू सेक्टर 5। ये वेव सिटी का सेक्टर 5 है। यहाँ से वापस ले लेते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए टर्न किया था। वापस आता हूँ मैं मेन रोड पर। एलिगो, ये फ्लैट का नाम रखा है इन्होंने एलिगो। जैसे वेव सिटी है उसमें अलग अलग नाम रख देते हैं ये लोग, जैसे ड्रीम होम, एलिगो, वेरिडिया या फिर वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर। तो एलिगो ये है पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। ये वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, ये 5 मंजिला है। यहाँ पर पार्क बहुत सुंदर है, मतलब अगर मैं बहुत बोल रहा हूँ तो उसको बहुत मान लीजिएगा, ऐसे बहुत नहीं लगा रहा हूँ। ये देखिए एलिगो, इसके फ्लैट सारे सेल हो चुके हैं। हाँ हो सकता है रीसेल में मिल जाए। अब सब जगह के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, कोई भी चीज होती है उसके प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। जैसे देखते हैं ना हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो कितने लंबे हैं, तब ये प्लस पॉइंट है माइनस है। अब जय बहादुर जी थोड़ी सी हाइट में कम है, प्लस है या माइनस है, तो सब प्लस माइनस होता है। तो इसी तरीके से देखिए कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, अमिताभ बच्चन की तरह लंबी लंबी बिल्डिंग है ये। तो प्लस पॉइंट्स सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, हालांकि मुझे कोई इसमें माइनस पॉइंट नजर आ नहीं रहा है, वो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा, कुछ आपको नजर आए तो बताइएगा। एक मुझे गाना आ गया याद अमिताभ बच्चन जी की वजह से, एक तो वो धर्मेंद्र और उसका गाना है रेखा का, रफ्ता रफ्ता तेरी आंख जिससे लड़ी है। भाई क्या गाना है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। देखिए बीच बीच में हम लोग वेव सिटी भी देख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हम लोग बातें भी कर लेते हैं गानों की, पिक्चरों की। ये गौर ने अपना ऑफिस बना रखा है, गौर NYC रेजिडेंसीज। यही बन रहा है चौधरी छबीलदास का स्कूल, ये बन रहा है कार्यान। देखने में कितना बाहर से कितना सुंदर है। अभी तो यहाँ पे गड्ढा खुदा है सिर्फ, जो कितना सुंदर बनेगा आने वाले टाइम में तो ये वक्त ही बताएगा। यहाँ पर आपको कॉमर्शियल दुकानें मिल जाएंगी। रेखा का एक गाना बड़ा याद आ रहा है बार बार अमिताभ बच्चन के नाम से, परदेसिया तूने सच है किया, सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। सुनिएगा, बड़ा लाजवाब गाना है ये। रेखा अपने टाइम की काफ़ी अच्छी हीरोइन रही हैं, और अगर कहा जाए तो देखिए अब खुल के अगर बोले तो रियल ब्यूटी रेखा रही हैं। बहुत बड़ी हो गई है इस उम्र में, मान गया, बहुत एज है, बट ब्यूटी तो ब्यूटी ही है ना, चाहे ज़्यादा किसी टाइम पे वो कम एज की भी रही थी। तो देख रहे हैं हम लोग वेव सिटी। एक और लाजवाब गाना अमिताभ बच्चन का, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, सुनिएगा, बहुत बढ़िया गाना है ये। अब अगर आप कोई GDA की कॉलोनी में प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए शास्त्री नगर, कवि नगर, राजनगर, लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ वेव सिटी की, तो हमें वेव सिटी की बात करनी चाहिए, यहाँ हमें GDA के कॉलोनी की बात नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, तो एक बार देख सकते हैं आप आकर के यहाँ पर कोई भी प्लॉट फ्लैट